मेरे दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी भी होगी तो समझी नहीं होगी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की वो परत है जो सबसे गहरे अंधेरे में छिपी है। हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर, हर बिगिनर सब इस जाल में फंसे हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं है। आपने स्टॉक मार्केट में आने से पहले क्या सीखा? टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, बैलेंस शीट, पी रेशियो, ब्रेकआउट, सब सिखा दिया गया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि असली लड़ाई इन चार्ट्स में नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही है वो हिस्सा जो सबसे खतरनाक है। स्टॉक मार्केट में जब कोई पहला कदम रखता है तो वो सोचता है कि ये एक गेम है, जीतने का, कमाने का। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक इमोशनल माइंड ट्रैप है, जहां आपको बार बार गलती करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है। और यही है पहली हार की शुरुआत। आप जब कोई शेयर खरीदते हैं तो आपने गौर किया है कि पहला लॉस कब आता है? जब आप डर से भागते हैं या लालच में अंधे हो जाते हैं। लेकिन वो डर या लालच कहां से आता है? आपको लगता है कि आप सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन दरअसल आप एक प्रोग्राम किए गए इंसान की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। यहां एक डार्क ट्रुथ बताता हूं, मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी पहली सही ट्रेड होती है, क्योंकि वो पहली जीत ही आपके दिमाग में एक झूठा कॉन्फिडेंस भर देती है। आपको लगता है आप कुछ जानते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं होता, वो एक इमोशनल इन्फेक्शन होता है। अब जरा सोचिए, जब आप कोई ट्रेड करते हैं और वो सफल होती है, क्या आप रुके रहते हैं? नहीं, आप अगली बार और बड़ा रिस्क लेते हैं। और यही से शुरू होता है लॉस स्पाइरल, एक ऐसा साइकोलॉजिकल जाल जिसमें हर नया कदम आपको और गहराई में धकेलता जाता है। यही वजह है कि मार्केट में लगभग 90% लोग लगातार नुकसान उठाते हैं, और वो समझ ही नहीं पाते कि गड़बड़ी उनके स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि उनके दिमाग के पैटर्न में है। स्टॉक मार्केट में पहला कदम अगर बिना खुद की मनोवैज्ञानिक तैयारी के उठाया गया तो वो पहला कदम नहीं होता, वो पहली गिरावट होती है। और यही वो डार्क रियलिटी है जिसे कोई नहीं सिखाता, क्योंकि जब तक आप अपनी पहली हार की असली वजह नहीं पहचानते, तब तक आप असली जीत कभी नहीं पाएंगे। स्टॉक मार्केट में निवेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां सही कदम आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन गलत कदम भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे आम गलती है बिना रिसर्च के निवेश करना। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को एक त्वरित अमीर बनने का रास्ता समझते हैं। वे सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर की सलाह, दोस्तों की टिप्स या टीवी पर चल रही खबरों के आधार पर स्टॉक खरीद लेते हैं। यह सबसे खतरनाक गलती है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको कंपनी के बारे में गहराई से जानना होगा। कंपनी की बैलेंस शीट, उसका बिजनेस मॉडल, मार्केट में उसकी स्थिति और प्रबंधन की क्वालिटी को समझें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने सुना कि एक कंपनी का स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। आप उत्साह में आकर उसमें 50,000 रुपए लगा देते हैं। लेकिन अगर उस कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा है या उसका प्रॉफिट लगातार घट रहा है, तो आपका निवेश जोखिम में पड़ सकता है। इससे बचने के लिए रिसर्च जरूरी है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें, उसका प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ और डेट टू इक्विटी रेशियो देखें। अगर आपको यह सब समझने में मुश्किल हो रही है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं, जिससे जोखिम कम होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। कुछ साल पहले एक छोटी कंपनी के स्टॉक ने कुछ ही महीनों में 2 गुना रिटर्न दिया। बहुत से नए निवेशकों ने बिना सोचे उसमें पैसा लगाया, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन हुआ तो उस स्टॉक की कीमत आधी से भी कम हो गई। जिन लोगों ने रिसर्च नहीं की, वे भारी नुकसान में चले गए। इसलिए हमेशा यह नियम याद रखें, बिना रिसर्च के निवेश जुए के समान है। दूसरी गलती है भावनाओं के आधार पर फैसले लेना। स्टॉक मार्केट में डर और लालच 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर के मारे अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, और जब मार्केट तेजी से चढ़ रहा होता है तो लालच में लोग बिना सोचे स्टॉक खरीद लेते हैं। दोनों ही स्थिति में नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, सन 2020 में कोविड महामारी के दौरान मार्केट में भारी गिरावट आई थी। बहुत से लोग डर गए और अपने स्टॉक्स बेच दिए, लेकिन जो लोग शांत रहे और अच्छी कंपनियों में निवेश करते रहे, उन्होंने अगले साल में शानदार रिटर्न कमाए। इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है एक निवेश रणनीति बनाना और उसका सख्ती से पालन करना। उदाहरण के लिए, आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश करने का प्लान बना सकते हैं। इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP कहते हैं। इससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव को एवरेज कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे है तो आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीद लेंगे, और अगर मार्केट ऊपर है
तो आप कम यूनिट्स खरीदेंगे। लंबे समय में यह रणनीति आपके रिटर्न को स्थिर करती है। एक और तकनीक है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। मान लीजिए आपने एक स्टॉक 100 रुपए में खरीदा, आप स्टॉप लॉस 90 रुपए पर सेट कर सकते हैं। अगर स्टॉक की कीमत 90 रुपए तक गिरती है तो वह ऑटोमेटिकली बिक जाएगा और आपका नुकसान सीमित रहेगा। तीसरी गलती है पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन न करना। बहुत से नए निवेशक सारा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में लगा देते हैं, यह सोचकर कि अगर वह स्टॉक बढ़ेगा तो वे जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन अगर वह स्टॉक या सेक्टर गिरता है तो उनका पूरा पोर्टफोलियो डूब जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सारा पैसा एक टेक्नोलॉजी कंपनी में लगा दिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मंदी आती है तो आपका पूरा निवेश खतरे में पड़ सकता है। इससे बचने के लिए अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में बांटें, जैसे फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल। साथ ही सिर्फ स्टॉक्स में ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे अन्य एसेट्स में भी निवेश करें। एक सामान्य नियम है कि आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज्यादा एक ही स्टॉक में नहीं होना चाहिए। अगर आप नए हैं तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स या ETF में निवेश करना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने पैसे को 5 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा और एक सेक्टर में गिरावट आती है तो बाकी 4 सेक्टर्स आपके नुकसान को बैलेंस कर सकते हैं। चौथी गलती है शॉर्ट टर्म में बड़ा मुनाफा कमाने की उम्मीद करना। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को जल्दी अमीर बनने का जरिया समझते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ ही महीनों में उनका पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए समय और धैर्य चाहिए। अगर आप हर दिन स्टॉक प्राइस चेक करते हैं और छोटी छोटी गिरावट पर घबरा जाते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म निवेश ही असली मुनाफा देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सन 2005 में 10,000 रुपये एक मजबूत कंपनी जैसे रिलायंस या HDFC बैंक में लगाए होते तो आज वह लाखों में होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी कंपनियां समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाती हैं। इसलिए कम से कम 5 से 7 साल की सोच के साथ निवेश करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और नए निवेशकों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। 5वीं गलती है मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे मार्केट के सबसे निचले स्तर पर खरीदेंगे और सबसे ऊंचे स्तर पर बेच देंगे, लेकिन यह लगभग असंभव है। यहां तक कि अनुभवी निवेशक भी मार्केट टाइमिंग में गलती करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सन 2020 में मार्केट क्रैश के दौरान इंतजार करते रहे कि मार्केट और नीचे जाएगा तो आपने शायद खरीदने का मौका गंवा दिया। इसके बजाय नियमित अंतराल पर निवेश करें। CP या कॉस्ट एवरेजिंग का तरीका अपनाएं। इससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो पहले ही नुकसान उठा चुके हैं। अगर आपने गलतियां की हैं तो निराश न हो। हर नुकसान एक सबक है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। एक डायरी बनाएं और लिखें कि आपने क्या गलत किया। क्या आपने बिना रिसर्च के स्टॉक खरीदा? क्या आपने डर में आकर बेच दिया? या आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया? इन सवालों के जवाब आपको बेहतर निवेशक बनाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एक स्टॉक में लगाए और वह स्टॉक 50% गिर गया। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप घबरा सकते हैं और उसे बेच सकते हैं, जिससे आपका नुकसान पक्का हो जाएगा। दूसरा, आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस मजबूत है और गिरावट सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से है तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हैं, जैसे उसका प्रॉफिट गिर रहा है या कर्ज बढ़ रहा है, तो बेचना बेहतर हो सकता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू करने से पहले एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाएं। यह फंड कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो मार्केट के बुरे समय में आपको अपने स्टॉक्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। अगर आप ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकते तो कम रिस्क वाले निवेश जैसे म्यूचुअल फंड्स या ब्लू चिप स्टॉक्स चुनें। तीसरा, हमेशा सीखते रहें। किताबें पढ़ें, जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या रिच डैड पुअर डैड। अच्छे निवेशकों के इंटरव्यू सुनें और मार्केट की बेसिक्स समझें। अगर आप नए हैं तो स्क्रीनर, इन या मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। इन पर आप कंपनी के फाइनेंशियल डेटा जैसे PE रेशियो, ROE और डेट टू इक्विटी रेशियो चेक कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स आपको कंपनी की वैल्यूएशन और परफॉर्मेंस का अंदाजा देंगे। साथ ही न्यूज एंड ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखें, जैसे अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो बैंकिंग स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है। एक और जरूरी बात है लिक्विडिटी। हमेशा कुछ कैश अपने पास रखें। अगर मार्केट में कोई अच्छा मौका आता है तो आप उसे तुरंत भुना सकते हैं। साथ ही टैक्स के नियमों को समझें।
भारत में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो 10% टैक्स लगता है। इसलिए टैक्स प्लानिंग भी करें। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली गलती 20 साल की उम्र में की थी। उन्होंने एक कंपनी में निवेश किया जो बाद में डूब गई, लेकिन उन्होंने उस गलती से सीखा और आज वे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। भारत में राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए से शुरुआत की और अपनी रिसर्च और धैर्य से अरबों की वेल्थ बनाई। ये लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अनुशासित रहे। स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको गारंटी देता है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे तो उससे सावधान रहें। स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए रिसर्च, धैर्य और अनुशासन चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखें, अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से चेक करें, लेकिन ओवर रिएक्ट न करें, और सबसे जरूरी, अपने फाइनेंशियल गोल्स को हमेशा ध्यान में रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स समझेंगे और देखेंगे कि कैसे चार्ट्स और इंडिकेटर्स आपके निवेश को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।